इस 5G के ज़माने में भी वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल को निकालने के लिए आप फार्मूला का यूज करते हैं, तो आपसे बड़ा पागल कोई नहीं। आज आपके पागलपंती को दूर करने के लिए मैं रेशियो मेथड को लेकर आया हूँ। कोई भी वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल निकालना हो तो सीधा रेशियो मेथड के सहारे सवाल को नेस्ते नाबूद कर सकते हैं। फार्मूला रटने का कोई जरूरत ही नहीं है। आज से फार्मूला वाला परेशानी हम दूर करते हैं। तो आइए, क्या है रेशियो मेथड, देखते हैं। ध्यान दीजिए, वृत्त के त्रिज्या 7 के अनुपात में होता है और परिधि 44 के अनुपात में और क्षेत्रफल 154 के अनुपात में होता है। लेकिन अभी आप इसके बारे में पूरा तरह से नहीं समझे होंगे, तो आइए इसके लिए हम बेसिक को देखते हैं। तो पहले बेसिक कराते हैं और उसके बाद यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। और जैसे ही हम आपको यहाँ लाके छोड़ेंगे तो उसके बाद आपको जहां मन करेगा, जैसे मन करेगा वैसे क्वेश्चन को घुमाइएगा, दौड़ाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेसिक को। चलिए तो बेसिक को देखते हैं। आप जानते हैं कि वृत्त के अंदर में जो सेंटर में बिंदु होता है उसको वृत्त का केंद्र कहा जाता है। एकदम बीच वाला बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये बात आप जान रहे हैं। अब देखिए, अब क्या है, आगे व्यास को समझ लेते हैं या फिर त्रिज्या को ही समझ लीजिए। देखिए, केंद्र से परिधि पर मिलने वाला प्रत्येक रेखा त्रिज्या कहलाएगा। केंद्र से परिधि पर जितना भी रेखा मिलेगा सभी रेखा को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। बात समझ में आया होगा आपको। आगे देखिए, अब क्या है, यदि कोई रेखा केंद्र से होकर गुजरेगा और दोनों तरफ परिधि को टच कर देगा, केंद्र से होकर गुजरेगा और दोनों तरफ परिधि को टच करेगा, तो वह वृत्त का व्यास कहलाता है। व्यास का मतलब डायमीटर। ये बात आप जान रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक हम समझा रहे हैं आपको। देखिए, केंद्र से परिधि तक जाएगा तो त्रिज्या, और केंद्र से होकर दोनों तरफ परिधि को छू देगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो त्रिज्या और व्यास समझ गए। अब क्या है, वृत्त का परिधि समझना। तो देखिए, यहां से स्टार्ट करिएगा और ऐसे घूम के आप फिर यहां तक आ जाइएगा तो एक चक्कर लगा। तो एक चक्कर लगाने में जितना दूरी आप तय करते हैं वह वृत्त का क्या हो जाएगा, परिधि या परिमाण। ठीक है। अब देखिए, क्षेत्रफल समझना। तो अंदर वाला भाग का जो भी क्षेत्रफल आएगा वही वृत्त का क्षेत्रफल होगा। बात समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। वृत्त के त्रिज्या को r से इंडिकेट करते हैं। त्रिज्या को कौन चीज से, r से। और वृत्त के व्यास को d से इंडिकेट करते हैं। बात समझ गए होंगे। अब देखिए, 3 फार्मूला है, 1 मिनट में समझ लेते हैं, उसके बाद रेशियो मेथड का पर्चा खोलेंगे। आइए थोड़ा इधर चर्चा हो जाए। अब देखिए, वृत्त का परिधि मतलब एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय होगा वही वृत्त का परिधि होता है। तो वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r होता है। क्या होता है, 2 गुना पाई गुना r, जहां पे पाई का मान 22/7 या पाई का मान 3.14 होता है। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप। अब आगे देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। r का मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। अब लास्ट है वृत्त का व्यास। व्यास निकालना है वृत्त का। तो देखिए, व्यास जो होता है वृत्त का वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या में 2 से गुना करिएगा तो वृत्त का व्यास 2r हो गया। अब देखिए, अब रेशियो मेथड के पर्चा को खोलते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं रेशियो मेथड। तो चलिए, यहां से खुलता है रेशियो मेथड का पेटारा। अब देखिए पेटारा में क्या क्या है, ध्यान देंगे। देखिए, वृत्त के त्रिज्या का रेशियो यदि 7 है
तो परिधि का रेशियो 44 होगा और क्षेत्रफल का रेशियो 124। यानी कि आप कह सकते हैं यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 7 है तो उसका परिधि 44 होगा। डायरेक्ट कह सकते हैं, इसमें हमको रोकने वाला कोई नहीं है। कोई रोकने आएगा तो दू झपट मार के भगा देंगे। देखिए समझिएगा बात, त्रिज्या यदि 7 तो उस वृत्त का परिधि 44 होगा और त्रिज्या 7 तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा 124। बात समझ गए होंगे। यदि त्रिज्या 7 के मल्टीपल में है, 7 के मल्टीपल में त्रिज्या रहेगा तो इसका यूज कर लेंगे, बात खत्म। 7 का आधा हो, 7 का 10 गुना हो, 100 गुना हो त्रिज्या, तो इससे काम चल जाएगा। बात समझ गए होंगे। जैसे देखिए यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 21 है तो देखिए यदि त्रिज्या 7 रहता है तो परिधि 44 होता है, लेकिन त्रिज्या 21 है, त्रिज्या 3 गुना हो गया तो आपका परिधि भी कै गुना हो जाएगा 3 गुना। तो 44 गुना 3 132। जिस वृत्त का त्रिज्या 21 उसका परिधि कितना होगा 132। उसी तरह से क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे देखिए त्रिज्या में एगो आर और परिधि में भी एगो आर, लेकिन क्षेत्रफल में आर का स्क्वायर है। क्या है? आर का स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब आर गुना में कितना बार? 2 बार। गुना में 2 बार है ना। तो एक बार था, देखिए यहाँ एक बार तो सीधा 3 गुना हो गया, यहाँ भी एक बार तो सीधा एक बार गुना किए 3 से। लेकिन यहाँ पे 2 गो त्रिज्या है तो 3 से गुना कै बार करेंगे 2। कितना बार? 2 बार। बात समझ गए। तो 154 और गुना में 3 तिहाई 9 तो 4 नमा 36 और 15 नमा 135 और 3 138। इतना वर्ग यूनिट आपका क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्र। एक और लेते हैं, एक और लेते हैं सवाल, तब जाके आपका भेजा फराई हो जाए। ध्यान दीजिएगा। देखिए यदि किसी वृत्त का त्रिज्या हम मान लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो यहां पे आप क्या कहिएगा कि 7 का आधा है। 3.5 का मतलब आधा हुआ ना। अब देखिए आपसे पूछ देगा कि क्षेत्रफल क्या है, तो त्रिज्या में 1 आर और क्षेत्रफल में 2 आर होता है। तो आधा है तो क्षेत्रफल वाला में आधा से 2 बार होता है। तो 154 गुना आधा गुना आधा, 2 से काटेंगे तो 77, 77 बटा में 2, 77 बटा 2 का मतलब 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 38.5। देख रहे हैं ना कितना खतरनाक है रेशियो मेथड। आइए यदि यह में कह देता कि इसका परिधि क्या होगा, तो परिधि निकालना है। ध्यान दीजिए, तो परिधि निकालना है तो इसमें 1 आर का सीधा 1 बार गुना, यहाँ भी 1 आर है तो सीधा 1 बार गुना करेंगे। तो 44 गुना 1 बटा 2, 2 से कटेगा 22 बार। तो जिस वृत्त का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर उस वृत्त का परिधि हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। बात समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या है इसमें, यदि आपको वृत्त के त्रिज्या, परिधि या क्षेत्रफल में से कोई भी चीज मालूम हो, त्रिज्या मालूम हो या परिधि मालूम हो या क्षेत्रफल मालूम हो, तीनों में से कोई भी मालूम हो और पूछेगा क्या, यदि त्रिज्या मालूम रहेगा तो परिधि और क्षेत्रफल पूछेगा, परिधि मालूम रहेगा तो त्रिज्या और क्षेत्रफल पूछ सकता है, क्षेत्रफल मालूम रहेगा तो परिधि और त्रिज्या पूछ सकता है।
तो यही सब आपसे पूछेगा। तो कोई एगो मालूम रहेगा तो बाकी दोनों को, बाकी सब को इस रेशियो के सहारे नेस्ते नाबूद कर सकते हैं, एकदम दौड़ा दौड़ा के सवाल को मार सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट हुआ खत्म। अब सवालों की दुनिया में लेके आते हैं और गर्दा उड़ाते हैं सवाल। चलिए पहला सवाल, सीधा सीधा सवाल कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए परिधि दे रहा है 88, तो त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल का रेशियो 7, 44 और 154 है। तो आप बताइए वृत्त का परिधि कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर। देखिए 44 रेशियो में है, रियल में 88 बोल रहा है, 2 से गुना करेंगे तब ना 88 होगा। 44 को 88 बनाना है तब 2 से गुना करना पड़ेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल का मतलब पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसमें 2 से गुना किए तो एगो आर है तो एक बार 2 से गुना, और क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल में 2 गो आर है तो 2 बार 2 से गुना। एगो त्रिज्या तो एक बार गुना और 2 गो त्रिज्या तो 2 बार गुना। 154 गुना 4 बराबर 616 वर्ग सेंटीमीटर। इस वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। आइए देखते हैं अब हम लोग अगले सवाल। अगला सवाल है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का त्रिज्या और परिधि दोनों बताइए। तो देखिए आप जानते हैं त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल का रेशियो 7, 44 और 154 होता है। तो इसके लिए कह रहा है क्षेत्रफल जो है 1386 वर्ग सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल के सामने 1386 लिया है। तो पूछ रहा है परिधि क्या होगा और त्रिज्या क्या होगा, दोनों बताना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 154 होता है क्षेत्रफल का रेशियो, लेकिन दिया कितना 1386, 154 का 9 गुना। तो देखिए त्रिज्या में 2 गो आ, तो 9 को हम 2 फैक्टर करेंगे, 3 गुना 3, क्योंकि 2 गो आर है तो 2 बार ना आना चाहिए। कोई भी नंबर यहाँ पे 2 बार आना चाहिए, तो 2 बार 3 ही आएगा, 3 तिया 9, 154 गुना 9 1386। अब बताना है परिधि, तो परिधि में एक बार है तो एक बार 3 से गुना तो 132 हो गया परिधि। त्रिज्या भी बताना है, तो देखिए त्रिज्या में भी तो एक के बार, तो 3 से एक बार गुना कर देंगे तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। पूछ रहा था त्रिज्या और परिधि क्या होगा, तो त्रिज्या 21 और परिधि 132। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।